5 अभाग्यशाली भेड़ सिर वाले लोगों के लिए उन्हें निर्दयी मनुष्यों द्वारा पकड़ा गया और सार्वजनिक रूप से काट दिया गया, क्योंकि वे निचले स्तर पर रहते थे। इसका कारण वास्तव में उनके नए आविष्कार किए गए मकेचर को दिखाना था। भेड़ के सिर वाले लोगों में से एक ने खुद को 994 दिन कड़ी मेहनत करने के लिए दुखी किया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंततः मनुष्य की निर्दयी हत्या होगी। और घर पर बुजुर्ग और बच्चे थे जो उसे खिलाने के लिए थे और कप्तान को जाने देने के लिए प्रार्थना करते थे। हालांकि उसका जवाब एक ठंडा निष्पादन आदेश था और 30 मीटर की मकेचर जल्दी से गिर गया। बस मैं इसे पीने में असमर्थ था और कप्तान भी खूनी दृश्य को सीधे देखने में असमर्थ था, लेकिन दर्शकों में देखने वाले लोग खुश थे। फिर उन्होंने नीचे रहने वाले लोगों को डराने के लिए भेड़ के सिर के शव को शहर की दीवारों पर लटका दिया। मुझे कभी नहीं लगता कि इस समय एक भेड़ के सिर वाले व्यक्ति थे जो जीवन या मृत्यु को नहीं जानते थे और प्रतिरोध करने का नेतृत्व करने के लिए कसम करना शुरू कर दिया। लेकिन कौन जानता था कि उन्हें गार्ड सेना द्वारा खाया गया था। सिर पर एक झटका के तुरंत बाद भीड़ ने इसे देखा और विरोध करने की हिम्मत नहीं की। आप कल्पना कर सकते हैं कि भेड़ के हेड का अंत कितना दुखद होगा। यहाँ उनकी जान चींटियों की तरह थी, जिनका उल्लेख करने लायक नहीं था, लेकिन शहर की विदेशी सहायता शहर की तुलना में अधिक भयानक थी। इस समय कई सैनिक घाटी में भागते थे, जैसे कि वे किसी तरह के भयानक दुश्मन से बच रहे थे। उनके साथियों को सुचारू रूप से जीवित रहने के लिए उनमें से एक ने उन्हें कवर करने की पेशकश की और उनके साथियों को जल्दी से छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। केवल 2 शेष गोलियां जल्दी से खो गई थीं। जब सैनिकों को लगा कि वे केवल बैठे और मरने के लिए इंतजार कर सकते हैं, दुश्मन की रोने की आवाज अचानक बजती है और जल्द ही 3 टीम के साथी राक्षसों के लिए एक प्लेट भोजन बन गए। वह बहुत तेज गति से पृथ्वी के प्राणी की तरह नहीं था। घबराए हुए सैनिक ने इसे देखकर बहुत अधिक रुकने की हिम्मत नहीं की और केवल जल्दी से आगे बढ़कर भाग जाना शुरू कर दिया। इस समय टीम के साथी का शव अचानक उसके सामने गिर गया। जिज्ञासु सैनिक आगे चढ़ गया और ध्यान से देखा, लेकिन शरीर पर गोलियां दांतों से बनी थीं। जैसे ही वह इस बारे में हैरान था, अचानक एक आकृति धीरे धीरे उसके पीछे गिर गई। उसने कभी सपना नहीं देखा कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी होगी। पहली बार जब वे युद्ध के मैदान पर गए तो उन्हें पौराणिक चमगादड़ राक्षस के हमले का सामना करना पड़ा। वे पूरे वर्ष जंगल में भयानक थे और भोजन उन आक्रमणकारियों की किंवदंती भी थी जो जंगल में टूट गए थे। जब वे एक निश्चित संख्या में मनुष्यों को खाते थे तो वे अंततः मानव में विकसित होंगे। यह शायद वही है जो आप खाते हैं और पूरक करते हैं। जैसा कि साथी सैनिकों ने एक के बाद एक मारे, चमगादड़ राक्षस उसके करीब और करीब देखते हुए आदमी ने सोचा कि वह इस बार मृत्यु से बच नहीं सकता था। लेकिन अगले सेकंड राक्षस रुक गया और अचानक आदमी को सूंघा और फिर एक युवा लड़की में बदल गया। सुंदर और दयालु शाओ मेई ने सूंघा कि वह अभी भी एक लड़का देखता है, इसलिए उसने कहा। अब आदमी ने सुनने के बाद रुकने की हिम्मत नहीं की और भाग गया। बचे हुए आदमी ने अपने दांत को श्री को दिया और श्री ने तुरंत पहचान लिया कि यह एक लुप्तप्राय प्रजाति थी, दूर की घाटी। संभवतः पूरे जातीय समूह के लिए एकमात्र रहने की जगह है। अंदर चमगादड़ राक्षसों को दुनिया को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए प्रमुख ने घाटी की ओर गोली चलाने का आदेश देने में संकोच नहीं किया। हालांकि आदमी ने आदेश का विरोध किया, लेकिन प्रमुख ने इसे स्वीकार नहीं किया। घाटी के बीच चिल्लाने के साथ चलते चमगादड़ राक्षस भी अपने जीवन के लिए भाग गए। जैसा कि हर कोई जानता है, यह व्यवहार उन्हें विनाश की आपदा लाएगा। जल्द ही बदला लेने वाले चमगादड़ राक्षस शहर के बाहर आ गया और विशाल गार्ड के सामने एक पलटवार शुरू किया, लेकिन यह निस्संदेह अंडे और पत्थर को छू रहा था। सैनिकों ने मशीन गन के साथ पागल गोली मारी, लेकिन गोलियां इन राक्षसों को मारती थीं। यह खुजली की तरह था। इस समय चमगादड़ राक्षस अचानक कप्तान के सामने गिर गया और उसने अपना मुंह खोला और कप्तान को उठाया और धीरे धीरे अपनी बाहों में पकड़ लिया। इस तरह कप्तान को ऑक्सीजन रैक और रक्त चूसने वाले चमगादड़ राक्षस द्वारा चूसा गया था और विचित्र बीवर के वयस्क होने का लक्ष्य एक कदम करीब गया। फिर राक्षस ऊंचाई पर उड़ गया, शहर की हवा की ओर उड़ गया और शहर की हत्या का सींग भी भोर के आगमन के साथ खुलने वाला था। घोंसले से बाहर निकलने वाले चमगादड़ राक्षस घाट पर इकट्ठा हो गए हैं। राक्षसों की संख्या गार्ड की कल्पना से कहीं अधिक है। एक मशीन गनर को इतनी चिकनी रूप से उत्तर पश्चिम में भेजा गया था। कमजोर और असहाय सैनिकों को एक एक करके गिरा दिया गया था और चमगादड़ राक्षस मनुष्यों की तुलना में बहुत अधिक चपलता थी। जल्द ही राक्षस ने अधिकांश शहरी क्षेत्र पर आक्रमण किया और चमगादड़ राक्षस जो अपने सिर पर मारा था, अनजाने में काम करना शुरू कर दिया और शहर में जो लोग जीवित रहने के लिए भागना शुरू कर दिया। हालांकि इस घटना का अपराधी पहले से ही उत्तर पश्चिम में गया है, लेकिन शहर में आम लोगों के लिए जो कुछ छोड़ दिया गया है वह परिवार का विनाश है। नरसंहार के बाद अधिकांश चमगादड़ राक्षस विकसित हुए हैं और जैसा कि राक्षस मनुष्यों में बदल गए हैं, वे वरिष्ठ अधिकारियों में घुसपैठ कर चुके हैं। हालांकि यह सब अभी शुरू हुआ था। आदमी का हाथ अचानक एक अच्छेदार मिर्च चिकन पैर में बदल गया और फिर उसका शरीर भी बदल गया। उसकी पीठ पर चमगादड़ राक्षस के समान पंख उगे। उसका सिर तुरंत एक सेरेब्रम शोष की तरह बन गया। सिर और अंगों को एक युवा लड़की की तरह पतला हो गया और गार्ड के सामने पागल रूप से आउटपुट करना शुरू कर दिया। ये देखकर सभी ने तुरंत बंद कर दिया, लेकिन 185 को रोक नहीं सकता था। शाओशुआई ने भीड़ पर आकस्मिक रूप से गर्जित किया। भीड़ में सबसे बहादुर भयभीत हो गया, लेकिन अगले सेकंड के पीछे उद्धार करता दिखाई दिया। लेकिन महत्वपूर्ण क्षण में बंदूक में गोली अटक गई। छांग भाई, जो 3 सेकंड तक सुंदर था, उसे थप्पड़ मारा गया। शाओशुआई धीरे धीरे उसके पास चला गया, जो बहुत स्मार्ट नहीं दिखता था। बस एक संकट के समय खिड़की के बाहर एक अजीब आवाज आई और अगले सेकंड शाओशुआई अनजाने में मदद नहीं कर सका, लेकिन चारों ओर पागल हो गया। आवाज रुकने के बाद गुस्से में शाओशुआई आवाज खोजने के लिए आया।
खिड़की से सीधे बाहर निकलो और इसे खोजने के लिए जाओ। जब वह आवाज के साथ यहाँ आया तो पाया कि यह एक महिला योगिनी थी। गुस्से पर चमगादड़ राक्षस आगे बढ़ना चाहता था और उसे छोड़ना चाहता था, लेकिन योगिनी ने सीधे लंबे समय से खोए हुए शेर की गूंज की ताकत को चिल्लाया, जिससे ज़्याओ शुई बार बार पीछे हटकर चला गया। यल्फ द्वारा रखे गए पालतू जानवर आवाज सुनकर जल्दी से आए और खाने के लिए 2 लोगों के गोदाम में उड़ गए और घर में उड़ गए। जब वे जान लेने के लिए गए तो उनके पालतू जानवर सीधे बाहर फेंक दिए गए। गुस्से में योगिनी सीधे एक बड़ा चाल करने के लिए तैयार था। चमगादड़ राक्षस को पहले शुरू करना पड़ा, लेकिन अगले सेकंड उसे अपने मन द्वारा नियंत्रित किया गया था, लेकिन 100 मीटर उड़ान भरना पड़ा। इस समय एक परिवार के दोस्त भी समर्थन के लिए आए और ज़्याओ शुई पर मशाल ले लिया। ज़्याओ शुई का चेहरा भी जलती हुई लौ से जला गया था। महत्वपूर्ण क्षण में सैनिक समय पर एक शॉट के लिए पहुंचे, लेकिन जियो शुआई ने नाव को सीधे अपनी बाहों में धकेल दिया और उस पर सैनिक की सभी यांग को चूसने के लिए तैयार था। अपनी बाहों में सैनिकों ने भी वापस लड़ाई लड़ी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। अगले सेकंड ये पता चला कि राक्षस का जीवन गेट सिर पर था और चमगादड़ राक्षस को सैनिकों द्वारा उत्तर पश्चिम में भी भेजा गया था। इस बिंदु पर वीडियो में देखें।